थर्ड रूल जो है ये सी और ये एफ। थर्ड रूल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रेज आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जाएगी, आई आर और ये आर आर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रहेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस जाएगी। ये तीनों रूल मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट रूल इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट रूल, इंसिडेंस रे जो बिल्कुल प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आ रही है वो वापस चली जाएगी और शो ऐसे करेगी कि फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है। फर्स्ट रूल है प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आ रही है और फोकस से जाती हुई लग रही है पर फोकस से नहीं जाएगी, मिरर से टकरा के ही चली जाएगी। ये नॉर्मल है, ये सी पे जा रहा है, ये नॉर्मल है, ये आई आर, ये आर आर है। ठीक है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल मैंने फिर बताया आपको, ये मिरर है, ये मिरर है, कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर है। ये मैं पोल पे ले रहा हूँ, आई आर को कहाँ ले रहा हूँ? इंसिडेंस रे को कहाँ ले रहा हूँ मैं? पोल पे। इंसिडेंस रे को मैं कहाँ ले रहा हूँ? पोल पे ले रहा हूँ। तो पोल पे जिस एंगल पे इंसिडेंस रे आएगी उसी एंगल पे उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे उसी एंगल पे चली जाएगी। इंसिडेंस रे जिस एंगल पे आएगी रिफ्लेक्टेड रे उसी एंगल पे चली जाएगी, सेकंड रूल। ठीक है, और थर्ड रूल मैंने फिर आपको बताया कि यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के जिस एंगल पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस मिरर के उस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे, मतलब नॉर्मल यही होगा यहाँ से, इस पे मैं आई आर डाल रहा हूँ तो आर आर भी बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल यही होगा। और नॉर्मल आई आर और आर आर तीनों एक ही लाइन में आ गए, इसलिए तीनों के बीच में एंगल भी क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ आई आर, ये लो ऐसे मान सकते हो आप इसको एक तरीके से, ये नॉर्मल है, ये आई आर है और ये आर आर है, तो बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। क्लियर है? तीनों रूल क्लियर है। तीन रूल में से कोई भी दो रूल लगा के हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, तीन में से कोई भी दो रूल लगा के हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, कॉनकेव मिरर का, सॉरी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ देखो इसमें दो ही इमेज फॉर्मेशन बनेगी, दो ही इमेज फॉर्मेशन बनेगी। फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन बनेगी वो ये है आपकी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? इन्फिनिटी पे। दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी एंड पोल, ये दो ही इमेज फॉर्मेशन बनेगी। और दोनों इमेज फॉर्मेशन हमेशा कैसी होगी मैं आपको और बता देता हूँ। दोनों इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों इमेज फॉर्मेशन नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी दोनों फॉर्मेशन का, क्योंकि दोनों कौन से किए? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर दो इमेज फॉर्मेशन बनती है, वो कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और यहाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉन्वेक्स में भी बनती है, कॉन्वेक्स में बनेगी, कॉनकेव में भी बनती है। कॉनकेव मिरर में जो लास्ट वाली पोजीशन 6 नंबर की पोजीशन है, जहां हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन कहाँ? एफ एंड पी के बीच में रखा। वहां ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन, इमेज की जो पोजीशन आई वो कैसी थी? नेचर कैसा था उसका? वर्चुअल और इरेक्ट था, वर्चुअल और इरेक्ट था। मेकअप वाली पोजीशन जो 6 नंबर की पोजीशन होती है, मेकअप वाली पोजीशन। तो ये कॉनकेव मिरर में एक ही पोजीशन है 6 नंबर की पोजीशन, जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो दो इमेजेस बनेगी दोनों की दोनों ही वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। देखो फर्स्ट देखते हैं हम, ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स मिरर में, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, पहले कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है इसका? पोल। ये क्या है? फोकस। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा, जो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है जो वहां से रेज जो आती है वो प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आती है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये प्रिंसिपल अक्स के बिल्कुल पैरेलल आ रही है, ये आई आर प्रिंसिपल अक्स क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। जो रेज प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आएगी, मैंने अभी रूल में बताया था, फर्स्ट रूल यही था, जो प्रिंसिपल अक्स के पैरेलल आएगी वो ऐसा प्रतीत करेगी कि वो फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस पे मिलती हुई प्रतीत, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, यूं निकल जाएगी। आर आर रिफ्लेक्टेड रे, आई आर।
ठीक है। तो फर्स्ट रूल यही होगा, मैं यहाँ आपको फिर शो कर रहा हूँ एक और, ये आई आर और यू कम से कम 2 लेनी है अपने को, ये आर आर 2, ठीक है। ले ली 2 रेज ले ली यहाँ हमने, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये लग क्या रहा है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। चलो इमेज कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, और साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है, साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड है, और बन कहाँ रही है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, और पोजीशन क्या है, एट एफ, एट एफ, देख लो पोजीशन क्या है, एट एफ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के पीछे जो भी इमेजेस बनेगी वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। मिरर के पीछे बन रही है वर्चुअल और इरेक्ट, क्लियर, वर्चुअल और इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, एट बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और इरेक्ट। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, बताया ना, बिंदुवत पॉइंटेड, हाईली डिमिनिश्ड। साइज क्या होगी, बिंदुवत पॉइंटेड, हाईली डिमिनिश्ड, साइज बहुत ही पॉइंटेड होगी। नेचर की तो बात चल रही है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये पीछे बन रहा है, कहाँ के, मिरर के पीछे जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। बेटा फर्स्ट पोजीशन क्लियर है, फर्स्ट पोजीशन क्लियर है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इसमें 2 ही पोजीशन बनती है, मैंने अभी बताया था। पहली पोजीशन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, और सेकंड पोजीशन ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे हो या इन्फिनिटी और मिरर के बीच हो, इन्फिनिटी पोल के बीच हो, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में होगा, उस वक्त क्या इमेज बनेगी, उस वक्त क्या पोजीशन रहेगी। ये लो, यहाँ ये पोल है और यहाँ ये एफ है, यहाँ सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको पता है, इसको मैं क्या बोलूँगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और इसको क्या बोलूँगा मैं, ये है आपका फोकल लेंथ है, पी और एफ के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलूँगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, जिसको मैं बोलूंगा आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और इसको स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, स्मॉल एफ फोकल लेंथ, ठीक है। हम ये नहीं, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट रखा पोल और इन्फिनिटी के बीच में। चलो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ये भी आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस को क्या बोलूंगा, इस डिस्टेंस को क्या बोलूंगा, ये पोल है, ये क्या है, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, प्रिंसिपल फोकस बोलूंगा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पोल से सारी डिस्टेंस कहाँ से नापी जाती है, कहाँ से डिनोट की जाती है, पोल से। तो पोल और सी इसके बीच की डिस्टेंस को क्या कहूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और एफ के बीच की डिस्टेंस को क्या कहूंगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, ये डिस्टेंस, और सारी डिस्टेंस पोल से मापी जाएगी। पोल की ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉलिश की हो, उसे बोलूंगा मैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूसरी साइड या अवे पॉलिश की हो, ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसे बोलूंगा मैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है, क्लियर है, ये बात बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सेकंड ऑफ पोजीशन में मैंने रखा ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट में रखा इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा। मैं 2 रेज लूंगा, बिल्कुल एक तो डाल दी मैंने परपेंडिकुलर। सेकंड वाला ये ले लेता हूँ, ये एंगल आई, ये एंगल आर। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, एंगल आई, ये आई आर है इंसिडेंस रे, और ये आर आर रिफ्लेक्टेड रे। ये लो, मैंने तीर के साइन से भी इसको शो कर दिया है, ठीक है। और यहाँ जो एंगल मैंने कहा था, जो डायरेक्ट आ रही है प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल, वो फोकस से आती हुई शो करेगी पर वापस चली जाएगी। यूं लगेगा क्या कि सर ये फोकस से आ रही है, ये फोकस से आ रही है। क्लियर, 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 ये पॉइंट क्लियर, वाह। और दूसरा जो यूं जाएगी वो कैसे जाएगी, वो लगेगा कि पीछे जा रही है, वो पीछे जा रही है यूं। ये जहां काटेगी दोनों रेज, ये दोनों रेज जहां काटेगी वहीं तो इमेज बनेगी, दोनों जहां काटेगी वहीं तो क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये कहां बन रही है इमेज, पी एंड एफ के बीच में, पी एंड एफ के बीच में। यहां लिखता हूं मैं, इमेज कहां बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, पी और एफ के बीच में बन रही है। इमेज तो यहां बन गई, लेकिन कैसी है, अरे हमको पता है सर जो पीछे बनेगी वो तो इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी, ठीक है।
P और F है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। देखते हैं पोजीशन क्या है बिटवीन P एंड F, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे P और F पे है। क्लियर है, पहली चीज क्लियर है, ठीक है, पोजीशन क्लियर हो चुकी। दूसरी साइज, साइज कैसी है, पॉइंटेड है क्या या थोड़ी बड़ी है? तो पॉइंटेड होती तो हाईली डिमिनिश्ड बोलते, थोड़ी बड़ी है तो डिमिनिश्ड बोलेंगे, थोड़ी बड़ी है तो डिमिनिश्ड। ये साइज कैसी है, डिमिनिश्ड है। क्लियर, साइज कैसी है, डिमिनिश्ड है। नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट तो पता ही है हमें, क्योंकि पीछे बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट तो होगा ही होगा। तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही होगी। और कॉनकेव मिरर में जो 6 नंबर की पोजीशन है, जब ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखा जाएगा और तब इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, बाकी रियल और इन्वर्ट होगी। बाकी टोटल में क्या होगी, रियल और इन्वर्ट होगी। बड़ा ठीक है। और ये इमेजेस क्लियर हो चुकी, कॉनकेव मिरर की 6 की 6 पोजीशन क्लियर हो चुकी और कॉन्वेक्स मिरर की दोनों पोजीशन है वो क्लियर हो चुकी है। अब देखो इनके थोड़े से यूजेस हैं, क्या क्या है कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या है। डॉक्टर यूज कॉन्टेक्ट हाई पार्ट ऑफ आई, जैसे ईयर, नोज, इनको देखने में काम में लिया जाता है। सोलर फंडेंस, ये अच्छी चीज़ है, ये आ सकता है एग्जाम में, देख लेना भाई। यहाँ काम में लिया जाता है। डेंटिस्ट यूज इन द लार्ज इमेज ऑफ टीथ, दांत को बड़ा करके देखने में काम में आता है कौन सा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। सेविंग मिरर, सेविंग मिरर और मेकअप मिरर। मेकअप कैसे आएगा, मेकअप और सेविंग में जो 6 नंबर की पोजीशन है वो बनती है, मतलब इमेज जो है रियल नहीं होती, इमेज जो है वो वर्चुअल हो जाती है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट मतलब खुद को कहाँ रखा जाता है, खुद को रखा जाता है F से और P के बीच में। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाता है तो इमेज बड़ी बन जाती है, लार्ज इमेज हो जाती है, छोटी सी चीज भी बड़ी दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये 6 वाली पोजीशन में आता है मेकअप और सेविंग क्रीम, मेकअप और सेविंग क्रीम। और इसका यूज होता है टॉर्च में और सर्च लाइट में, हेडलाइट्स में इनका यूज होता है, क्योंकि ये फोकस पे आप कोई लाइट को रखोगे, ये यहाँ पे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यूँ फोकस लाइट पड़ेगी, और जैसे ही F पे कोई लाइट रखोगे और यूँ जाएगी तो उसके बाद में बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। क्लियर है। आपने देखा होगा आपकी कार्स के अंदर जो होता है वो यही होता है, कार्स की हेडलाइट्स के अंदर जो होता है कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है आगे, फिर बीच में लाइट लगी होती है, वो लाइट जैसे गिरेगी, पर वो फोकस पे लाइट रखोगे तो लाइट जैसे गिरेगी फिर पड़ने के बाद में पैरेलल हो जाएगी और दूर तक लाइट जाएगी, ठीक है, ऐसे। क्लियर है क्या, कॉनकेव मिरर क्लियर है। दूसरे यूजेस और देख लेते हैं कॉन्वेक्स के। कॉन्वेक्स मिरर इट इज यूज स्ट्रेट लाइट। स्ट्रेट लाइट में इसका यूज होता है रियल व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, रियल जैसे जो पीछे मिरर्स होते हैं उनमें यूं वाली होते हैं, यहाँ पॉलिश की होती है, और यू कार होती है, कार के पीछे जो होता है मिरर उसमें ये ऐसा वाला होता है, आप देखना अच्छे से, जो बड़ी कारें आती है, ट्रक वगैरह आती है, उनमें यूं वाला होता है, ताकि जो इमेज है, बहुत बड़ी इमेज है, वो भी बिल्कुल छोटी दिखेगी, बहुत बड़ी इमेज है वो भी बिल्कुल छोटी दिखेगी। मैंने बताया था जो सेकंड पोजीशन होती है उसमें ऐसा ही होता है। कैसे, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सेम ऐसा होता है। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये मान लो यहाँ कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये है F और ये है C यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होगा, एक तो बिल्कुल पैरेलल आ गया यूँ, वो तो यूँ चला जाएगा, मतलब कुल मिला के कहाँ से जाएगा, F से ही जाएगा, कहाँ से जाएगा, F से ही जाएगा। कहाँ से जाएगा, F से ही। सेकंड वाला यूँ जा रहा है पीछे, ठीक है, और सेकंड वाला मैं पोल से ले रहा हूँ, ठीक है, पोल से ले रहा हूँ तो ये लो, इससे बड़ी इमेज नहीं होगी। इमेज, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट की हाइट h है और ये इमेज है, इमेज h डैश। इमेज देखो कितनी छोटी बन रही है, इसलिए इतना बड़ा ट्रक होगा वो भी आराम से पूरा का पूरा दिख पाएगा, आराम से पूरा का पूरा मिरर में दिख पाएगा। इसलिए कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स। इसलिए कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। बड़ी गाड़ी बिल्कुल छोटे से में दिख पाती है मिरर में, आराम से दिख, तो कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कंप्लीट हो चुके, मिरर कंप्लीट हो चुका तुम्हारे। उसके बाद में बात कर रहा हूँ साइन कन्वेंशन की।
उसके बाद में मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। देखो बेटा, हम जो डिस्टेंस होती है इमेज की उसको कहाँ से डिनोट करते हैं, v से। डिस्टेंस होती है इमेज की, देखो ये मैंने लिया था, कोई भी हो ऐसा कोई सा भी मिरर ले लो, जैसे इमेज यहाँ बन रही है, सपोज इट ये इमेज बन रही है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये इमेज की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सारी कहाँ से डिनोट करते हैं, p से। तो ये डिस्टेंस है, इसको मैं कहाँ से डिनोट करूँगा, v से, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये इमेज, ठीक है। अब ये तो v से डिनोट कर दिया, अब ये डिस्टेंस कहाँ से डिनोट करूंगा, ये डिस्टेंस सर आप नोट करोगे u से। ये डिस्टेंस कहाँ से डिनोट करेंगे, u से, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u। फोकल लेंथ मैंने आपको बता ही दिया अभी कि ये लो, ये f है और ये c है, ये फोकल लेंथ, ये क्या है, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ, ये क्या हो गई, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बताया था r, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको r से डिनोट करते हैं। अभी कहा हाइट है काई की, h डैश, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या बोलूंगा, h डैश बोलूंगा, और सॉरी इमेज की हाइट को h डैश बोलूंगा, इमेज, ये इमेज ही है बेटा, इमेज की हाइट को कहाँ से बोलूंगा, h डैश बोलूंगा। और ऑब्जेक्ट हाइट को, ऑब्जेक्ट हाइट को h से डिनोट करूंगा, कहाँ से डिनोट करूंगा, h से डिनोट करूंगा ऑब्जेक्ट हाइट को, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h और हाइट ऑफ इमेज h डैश। क्लियर है, क्लियर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ u और v, सब कुछ क्लियर है। ये डिनोट करते हैं, इसको बोलूंगा साइन कन्वेंशन। क्लियर है, इसको बोलूंगा मैं साइन कन्वेंशन कि v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ से, टोटल डिस्टेंस कहाँ से डिनोट कर रहा हूँ मैं, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, पर पोल से जा रहा हूँ, यहाँ पोल से आगे जा रहा हूँ, पोल से पीछे जा रहा हूँ, सब डिस्टेंस कहाँ से डिनोट कर रहा हूँ, पोल से कर रहा हूँ, ठीक है। साइन कन्वेंशन। अब देखो जो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसमें टू टाइप से बन रहा है, एक वर्चुअल और एक रियल। वर्चुअल और रियल, ये लो, वर्चुअल और रियल। वर्चुअल का नाम आते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वर्चुअल पोजीशन कब बनती है और रियल पोजीशन कब बनती है। वर्चुअल पोजीशन सर मैं बता देता हूँ अभी, लो पहले तो कौन सा मिरर है ये बताओ। ये मिरर है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में पॉलिश कौन सी साइड होती है, बिहाइंड, ठीक है सर। अब ये क्या है, ये है C और ये क्या है, ये है F, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, कौन सा, वर्चुअल इमेज। अरे वर्चुअल इमेज तो जब बनेगी जब ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखूंगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, बिटवीन F एंड P के बीच में ऑब्जेक्ट को रखूंगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी सर। क्लियर है क्या, बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, F एंड P के बीच में, इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये है आपका इमेज, इमेज है। तो ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा, इमेज का बनी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो इसकी नेचर कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कौन सा मिरर है सर, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में दोनों चीजें बनती है, कौन कौन सी, वर्चुअल भी बनती है और रियल भी बनती है। बाकी ये 6 नंबर की पोजीशन है, बाकी 1 2 3 4 5 सारी पोजीशन रियल और इन्वर्ट होगी, रियल और इन्वर्ट होगी। चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, चाहे आप ऑब्जेक्ट को F पे रखो, चाहे आप ऑब्जेक्ट को C पे रखो, चाहे आप ऑब्जेक्ट को F एंड C के बिहाइंड रखो, चाहे आप ऑब्जेक्ट को C के पीछे रखो, चाहे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, आप पे जो टोटल इमेजेस है वो इमेजेस कहाँ बनेगी, रियल और इन्वर्ट बनेगी, रियल और इन्वर्ट ही बनेगी। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, इमेज है, इमेज। इमेज कैसी बन रही है, अरे 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 ये क्या कर दिया बच्चों, अरे ये क्या कर दिया, पॉलिश पॉलिश, ये क्या कर दिया, पॉलिश 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 पीछे करो, पॉलिश, ये तो बाय मिस्टेक है, पॉलिश पीछे करो। ये इमेज बन गई, ये ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है, इमेज बन गई, ऑब्जेक्ट बन गया। तो सामने बन रही है, इसमें पीछे बन रहा था तो वर्चुअल था, अब सामने बन रहा है तो इमेज सामने बन रही है। और इसकी हाइट को बोलूंगा मैं h डैश और इसकी हाइट को बोलूंगा मैं h। क्लियर है, इसकी हाइट को बोलूंगा h, इसकी हाइट को h डैश। तो आप देखो
सामने बन रही है तो कैसी होगी, रियल होगी, और रियल होगी वो इन्वर्ट होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब डिमिनिश्ड बन रही है कि हाईली डिमिनिश्ड बन रही है कि सेम साइज बन रही है कि लार्ज बन रही है कि हाईली इनलार्ज बन रही है, वो हम बात नहीं कर, वो बात हम कर चुके हैं पहले, पीछे के वीडियो में आप देखना। ठीक है, लेकिन ये एक दो पोजीशंस बन रही है, एक तो वर्चुअल और एक रियल। ये दोनों पोजीशन कौन से में बन रही है, कॉनकेव मिरर में। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, कॉनकेव मिरर में दोनों चीज़ें बनती है, कॉनकेव मिरर में दोनों चीज़ें बनती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही पोजीशन बनती है। कितनी पोजीशंस बनती है, दो ही पोजीशंस बनती है। पहली पोजीशन आपको पता है इन्फिनिटी पे, और दूसरी बिहाइंड द मिरर और इन्फिनिटी के बीच में, या बिहाइंड द मिरर भी बोल सकते हो। दोनों में एक ही बात है, हमेशा क्या बनेगी, पीछे से आ रही है और पीछे बनेगी मिरर के इमेज, तो मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बिल्कुल दोनों ध्यान रखना। अब देखो मैं आपको इसके साथ साथ एक चीज और बता रहा हूं, आराम से देखो। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये है P, और ये है पोल। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा, चाहे यहाँ रखा, चाहे कहाँ रखा, जहाँ मर्जी आओ रखो, जिस साइड के अंदर पॉलिश है दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, जिधर पॉलिश है उसको मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्टेंस है u, ये क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब मैं इमेज यहाँ ले रहा हूँ, सपोज इसमें सारी चीज़ एक ही साथ क्लियर कर रहा हूँ। ये कौन सा मिरर है, अरे सर मिरर क्या, हम तो कोई सा भी मिरर हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो बता देंगे, आप तो मिरर ला के दो। तो ये इमेज बन रही है, इमेज डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पॉलिश उधर है, पॉलिश उधर है, इधर नेगेटिव, पॉलिश के साइड में पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, हाइट ऊपर, प्रिंसिपल अक्स के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। क्लियर, 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 साइन कन्वेंशन क्लियर। साइन कन्वेंशन क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, यहां अच्छे से देखना। कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, यू, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, यहां इमेज, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कहीं भी बने इमेज, सपोज इट यहाँ इमेज बन रही है। ठीक है, अब यहाँ इमेज बन रही है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, माइनस वी। क्लियर है, ये एच डैश क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों, नीचे बन रहा है। क्लियर है, मैंने कहा प्रिंसिपल अक्स के नीचे कोई भी हाइट हो, नेगेटिव, ऊपर हाइट पॉजिटिव, नीचे हाइट नेगेटिव, ऊपर हाइट पॉजिटिव, ये हाइट पॉजिटिव, एच पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर है क्या, एच डैश नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, इधर यदि इमेज ऐसे बनी, चलो 6 पोजीशन पे जाते हैं हम, कौन सा है, कॉन्वेक्स ही ले लो, कॉनकेव, सी एफ, यहाँ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, माइनस यू, इमेज यहाँ बन रही है। अब बताओ इमेज डिस्टेंस वी जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है क्या, इमेज डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। क्लियर है क्या, क्यों सर जिधर पॉलिश उधर बन रही पॉजिटिव बन रही, ठीक है, जिधर पॉलिश उधर बन रही पॉजिटिव बन रही। आप देख सकते हो, आप इसमें ऐसे भी बताते हैं कि ये लो, ये पॉजिटिव एक्स एक्स है और ये नेगेटिव एक्स एक्स है, ये ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, यूँ रख रहा हूँ मैं, ये इधर से ये जा रही है इमेज और ये यहाँ इमेज बन रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट है,
तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। अरे ऐसे भी तो रख सकता हूँ ना। फिर कहाँ करोगे? पोलिस का ध्यान रखो बेटा, जहाँ पोलिस उधर पॉजिटिव, जहाँ पोलिस उधर पॉजिटिव, जिधर ऑब्जेक्ट उधर नेगेटिव, जिधर ऑब्जेक्ट उधर नेगेटिव। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है। चलो अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, साइन कन्वेंशन दोबारा बताऊँ एक बार। देखो ये ले लेता हूँ मैं इस बार, ये लो सर, ये कौन सा है? ये तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पोलिस इधर मीन्स पॉजिटिव, इमेज यहाँ बन रही है, कोई दिक्कत नहीं, बनने दो। तो ये V क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव। क्लियर है क्या? ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है, तो ये U है, तो U क्या होगा? नेगेटिव। U क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। क्या प्रिंसिपल अक्स के ऊपर बन रही है इमेज? बिल्कुल सर, प्रिंसिपल अक्स के ऊपर बन रही है इमेज। प्रिंसिपल अक्स के जो इमेज ऊपर बनेगी मतलब पॉजिटिव, H डैश क्या होगा? H डैश पॉजिटिव। और H क्या होगा? ये भी पॉजिटिव, H भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। H पॉजिटिव क्यों होगा? प्रिंसिपल अक्स के ऊपर बन रहा है पॉजिटिव, H डैश पॉजिटिव, प्रिंसिपल अक्स के ऊपर बन रहा है पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है। ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता दिया। नीचे बनता तो क्या होता? नेगेटिव हो जाता, और क्या होता? नीचे इमेज बनती तो नेगेटिव हो जाता, और क्या होता? पीछे बन रहा है नेगेटिव, इधर बन जाती, इधर बनती नहीं, अगर बन जाती हम बना देते जबरदस्ती तो माइनस में ले लेते, और क्या होता? क्यों? क्योंकि इधर तो क्या है, पोलिस उधर ही बन रही है सेम साइड में, माइनस में आ जाती है, और क्या होता? पोलिस से दूसरी साइड में बन रही है, माइनस में आ जाती है। आगे चलो, मिरर फॉर्मूला, आगे कौन सा है? मिरर फॉर्मूला, ठीक है बेटा। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में तीन चीजें होती है, फोकल लेंथ और U और V, तीनों होती है। U मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, V मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ पोल से F के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तीनों से मिलकर क्या बनता है? मिरर फॉर्मूला। इट इज गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैंने कहा जिसको U से डिनोट करूंगा मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको U से डिनोट करूंगा मैं, इमेज डिस्टेंस को मैं V से डिनोट करूंगा, और फोकल लेंथ को मैं स्मॉल f से डिनोट करूंगा, है ना, ऑफ स्पेरिकल मिरर, ठीक है। यही तो होता है 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u। इसी को क्या बोलूंगा मैं? इसी को क्या बोलूंगा मैं? मिरर फॉर्मूला। इसी को क्या बोलूंगा मैं? मिरर फॉर्मूला। f क्या है? f अभी तो बताया सर, फोकल लेंथ f है, अभी तो बताया फोकल लेंथ f है, ठीक है। v क्या है सर? अरे डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज 100 बार बता चुका। u क्या है सर? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तीनों का कॉम्बिनेशन, जैसे ये लिया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। अब देखो एक काम की बात बता रहा हूं मैं, अब देखो काम की बात, m पॉजिटिव, m क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। पहले इससे पहले मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, यहाँ आते हैं, बाद में बताऊंगा m क्या है। m पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको m से डिनोट करते हैं मैग्निफिकेशन को। तो मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अरे मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को कहाँ से डिनोट करते हो? h डैश से डिनोट करते हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से डिनोट करते हो, तो हाइट ऑफ इमेज को मैं h डैश से डिनोट करूंगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं h से डिनोट करूंगा। क्लियर है? तो m बराबर क्या होगा? m बराबर h डैश अपॉन h होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल यही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। m बराबर क्या होगा? h डैश अपॉन h होगा। एक और हो सकता है, एक डिस्टेंस में भी लेते हैं इसको, एक और हो सकता है, एक और हो सकता है, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे डिस्टेंस एक होता है m बराबर -v अपॉन u, m बराबर क्या होता है? -v अपॉन u। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ v क्या है। v क्या है? v आपको पता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं u से डिनोट करता हूँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज को मैं v से डिनोट करता हूँ। तो m बराबर क्या हो गया? m बराबर, अरे v नहीं, m बराबर क्या हो गया? -v अपॉन u, -v अपॉन u, -v। तो इसको एक बात और लिख सकता हूँ क्या, कि ये दोनों बराबर, बिल्कुल बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा कि m जो होगा
एच डैश अपॉन एच या माइनस वी अपॉन यू, ये भी लिख सकता हूँ मैं। ये बहुत ही काम की बात है बेटा, न्यूमेरिकलों में बहुत आएगी, ध्यान में रखना। क्या? अरे यही कि जो एच डैश है अपॉन एच है, मैं इसको किसके बराबर ले सकता हूँ? इसको मैं बराबर ले सकता हूँ माइनस वी और यू। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ये चीज ध्यान रखना, लीनियर मैग्निफिकेशन इज क्लियर, लीनियर मैग्निफिकेशन इज क्लियर। अब देखो वहां एक बात लिखी हुई थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ लिखा हुआ था एम पॉजिटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट, एम पॉजिटिव वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो मेरी बात को समझो, यहाँ एम बराबर ले रहा हूं मैं एच डैश अपॉन एच, ठीक है। एच डैश है हाइट काई की? सर एच डैश हाइट तो है ऑब्जेक्ट की, इमेज की। सर इमेज मान लो, अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, बस मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। एच डैश पॉजिटिव कब होगा? एच डैश पॉजिटिव कब होगा? एच डैश पॉजिटिव एक ही कंडीशन में हो सकता है, कब? जब इमेज मिरर के पीछे बने, तभी तो इरेक्ट होगी, तभी तो इरेक्ट होगी। बिल्कुल सर सही है, मतलब पीछे। चलो सपोज करो कितनी बन रही है कि 4 सेमी हाइट इमेज है और 2 सेमी हाइट है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो कितना बना? एम कितना आया? एम इज इक्वल टू आया 2। एम कितना आया? एम आया 2, ठीक है। एम 2 आया, एम 2 आओ 3 आओ 4 आओ डजेंट मैटर, पर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? सर एम तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और वर्चुअल इरेक्ट कब बनेगी? जब इमेज का हो पीछे हो, इमेज का हो पीछे हो, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज होगी, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज होगी, तब 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव। और सर मैं इसको माइनस लेके देखता हूँ, ले लो। इमेज को माइनस कब लोगे? अरे इमेज को माइनस तुम जब लोगे जब ऑब्जेक्ट यहाँ हो, इमेज यहाँ बने, तब ये नीचे बन रही है। तो एच डैश क्या आएगा? नेगेटिव। एच डैश नेगेटिव आएगा और एच क्या आएगा? पॉजिटिव। आंसर क्या आएगा? टोटल दोनों का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। दोनों का आंसर नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या बन रही है? रियल एंड इनवर्ट, रियल एंड इनवर्ट। क्लियर? क्लियर? रियल एंड इनवर्ट। रियल एंड इनवर्ट कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट क्या हो? ऑब्जेक्ट तो अपनी जगह हो, पर इमेज जो है, इमेज जो है मिरर की तरफ ही हो, बिहाइंड द मिरर ना हो, मिरर की तरफ ही हो इमेज, तब क्या बनेगा? रियल एंड इनवर्ट। क्लियर है? क्लियर है। मैग्निफिकेशन माइनस होगा, मतलब रियल एंड इनवर्ट, और माइनस कब होगा? दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो, दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो। एम पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, एम पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है बेटा? क्लियर है? क्लियर है। और मुझे लगता नहीं इसको बताने की जरूरत है और दोबारा से, ठीक है। आगे वाली में देखते हैं। ये मैंने बता दिया हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश अपॉन एच, ठीक है। एम बराबर मैग्निफिकेशन, और मैंने डिस्टेंस में भी बता दिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, पर नेगेटिव साइन के साथ में, पर नेगेटिव साइन के साथ में आता है। तो एम बराबर क्या है? माइनस वी अपॉन यू। एम बराबर क्या होगा? एच डैश अपॉन एच, ये पहले निकाल चुके हम, ये पहले हम निकाल चुके, और माइनस वी अपॉन यू यहाँ से निकला है, तो एच डैश अपॉन एच। अब इनमें से एक चीज़ है कि एच की हाइट पूछे, एच डैश की हाइट पूछे, आपको क्वेश्चन में दिया हो कि इमेज पोल से इतनी दूरी पे है, ऑब्जेक्ट पोल से इतनी दूरी पे है, और ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, तो इमेज की हाइट पता करो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। इमेज की हाइट पता करो, तो ये फॉर्मूला लगा के आप इमेज की हाइट को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो मैंने बता दिया, एम कैन बी पॉजिटिव इन कॉन्केव मिरर, एम कैन बी पॉजिटिव इन कॉन्केव मिरर। कैन बी पॉजिटिव बोल रहा हूं, कैन बी पॉजिटिव का मतलब 6th पोजीशन, 6th पोजीशन का मतलब समझते हो क्या? लास्ट वाली पोजीशन, जब एच भी ऊपर हो और एच भी ऊपर हो और एच डैश भी ऊपर हो, एच डैश पॉजिटिव, तब क्या होगा? कैन बी पॉजिटिव। कैन बी पॉजिटिव पर कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा ही होगा, पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट पीछे बन रही है। ऑलवेज पॉजिटिव, बट ऑलवेज पॉजिटिव काय में? कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में ऑलवेज पॉजिटिव होगी ही होगी, बदल ही नहीं सकते। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है, पॉजिटिव ही होगा। एम क्या होगा? एम ऑलवेज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉनकेव मिरर में मे बी,
में भी हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि 5 पोजिशनों में नहीं होगा। 5 पोजिशनों में इमेज जो है नीचे बनेगी और एच डैश माइनस में आएगा और एच पॉजिटिव होगा, इसलिए ऑल ओवर नेगेटिव में जाएगा। ऑल ओवर नेगेटिव का मतलब जाएगा नेगेटिव में जाएगा, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है क्या? रियल एंड इन्वर्टेड क्लियर है क्या? ये देख लेना बेटा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान में रखने की बात है। मैंने इसको एक्सप्लेन करके बता दिया, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दिया। अब ये देखो साइज पे भी बात कर लेते हैं। कहाँ पे बात कर लेते हैं? दूसरी बात है साइज पे। इमेज की साइज क्या होगी? छोटी होगी, बड़ी होगी या सेम साइज होगी? अब देखो मैं आपको एक काम की बात बता रहा हूँ। यहाँ देखो, यहीं देख लो, यहीं देखते हैं। अब देखो क्या होगा, ये देखो ये लो मैंने पॉलिश कर दी पीछे, पॉलिश पीछे कर दी, इसका मतलब कॉनकेव मिरर, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है। ये क्या है? ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है सी। ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है एफ। ठीक है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट एफ है। अब देखो क्या होगा, पहला कंडीशन लगा के बता रहा हूं मैं तुम्हें, एम बड़ा होगा, एम बड़ा होगा। ठीक है, एम बड़ा होगा तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा और इमेज को मैंने यहाँ रखा। ठीक है, तो क्या सिचुएशंस बनती है? एक तो फोकस से जाएगा, एक तो फोकस से जाएगा, दूसरा ऐसे डालूंगा तो ये एंगल जिस एंगल पे जाएगा उसी एंगल पे ये भी जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है सर सी के बिहाइंड, सी के पीछे बन रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? सी के आगे है। ठीक है, और इमेज सी के पीछे है। ठीक है, सी एंड इन्फिनिटी के बीच में है। अब देखो यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ, ये इसकी हाइट है, इसकी हाइट है, इसकी हाइट है 2 सेमी और इसकी हाइट है 4 सेमी। बड़ा है, कुछ बड़ा तो होगा, इमेजिन 4 सेमी। तो फॉर्मूला क्या था? m बराबर v अपॉन यू। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, हाइट वाला ले लेते हैं, हाइट ऑफ एच डैश अपॉन एच। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज मतलब m इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, कितना आया? 2 सेंटीमीटर। बड़ा आएगा, इससे कुछ भी दिख रहा है बड़ा है तो बड़ा है, पॉइंट एक ही हो, चाहे बड़ा है तो बड़ा है। ये कितना आया? 2 सेमी। ये कितना है? m। तो m बराबर कितना आया? m इज इक्वल टू 2। m बराबर 2 आया मतलब m बड़ा है, मतलब m बड़ा हो गया भाई। 2 तो 1 से बड़ा होता है, तो साइज क्या होगी? इनलार्ज, 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 इनलार्ज। इमेज कैसी है? इनलार्ज है। क्लियर हो गया क्या? इमेज कैसी है? इनलार्ज है। ठीक है, एक कंडीशन में आपको और बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा? ऑब्जेक्ट को मैंने रखा सी पे। आपको पता है सी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, सी पे ही बनेगा ऑब्जेक्ट, और ये इमेज और ऑब्जेक्ट हाइट होगी सेम। ये एच डैश है, 2 सेंटीमीटर होगा तो हाइट होगी सेम, तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर ही होगा। फॉर्मूला m बराबर क्या है? एच डैश अपॉन एच, मतलब 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, 1 मतलब m इज इक्वल टू 1। m बराबर 1 आने का मतलब सेम साइज। क्लियर है क्या? सेम साइज। क्लियर है क्या? साइज क्या होगी? सेम साइज, सेम साइज। क्लियर है क्या? देख लो, देख लो, सेम साइज। सेम साइज कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट सी पे हो, एट सी, ऑब्जेक्ट कहाँ हो? एट सी, और इमेज कहाँ बनेगी? एट सी। इमेज कहाँ बनेगी? एट सी। जब m क्या होगा? 1 होगा, और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट के पीछे हो इमेज, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड हो इमेज, पीछे इमेज। तब क्या होगा? इनलार्ज होगा। ऑब्जेक्ट आगे होगा पोल की तरफ, इमेज होगा पीछे, तो क्या होगा? इनलार्ज। हाईली डिमिनिश्ड क्या होगा? इमेज आगे हो, इमेज आगे हो, इमेज आगे हो। ध्यान में रखो, इमेज आगे हो, काहे के? ऑब्जेक्ट के
ऑब्जेक्ट के क्या हो, इमेज आगे हो, ऑब्जेक्ट के क्या हो, इमेज आगे हो, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के इमेज आगे होगी तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। हाईली अभी बता देते हैं बच्चों, घबरा क्यों रहे हो, अभी बता देते हैं। ये लो, एक में ही चल लेते हैं, कॉनकेव। ठीक है, ये सी है, ये एफ है, ठीक है, और यहाँ से मैं लेता हूँ आपको ऑब्जेक्ट को, देखो जो पोजीशन थी उसके आधार पे लेना है अपने को, कहाँ लेना है, आगे, इमेज को आगे ऑब्जेक्ट के, ठीक है, इमेज को आगे लेना है ऑब्जेक्ट के, ठीक है, इमेज को आगे लेना है, मतलब इमेज यहाँ बननी चाहिए, इमेज यहाँ बनेगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पीछे, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पीछे, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पीछे, इन्फिनिटी से आएगा तो एफ पे बनेगी, इन्फिनिटी से आगे आएगा तो यहाँ बनेगी, ठीक है, कोई नहीं, पर डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। ये लो, ये लो, क्लियर है, क्लियर है, ये कहाँ बन रही है दोनों, अरे यहाँ काटना इसको, यहाँ काटना बेटा, यहाँ काटना, ठीक है, ये यहाँ और ये यहाँ, जहाँ भी काटेगी बिहाइंड द सी तो सी यही बनेगी, ठीक है, अच्छे से बनाना, यही बनेगी, यहाँ इमेज बनेगी, इसका मतलब क्या होगा, ये इमेज है, इमेज आगे है, ऑब्जेक्ट पीछे है, ऑब्जेक्ट पीछे है, इमेज आगे है, ऑब्जेक्ट और पीछे चली जाएगी तो इमेज क्या बनेगी, एफ पे बनेगी, एफ पे क्या बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, थोड़ी पीछे है तो डिमिनिश्ड बनेगी, थोड़ी पीछे है तो डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, ये 4 सेमी और इसको कंपोज करो कि 2 सेमी, ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू होता है एच डेस अपॉन एच, मतलब m बराबर एच डेस कितना है, 2 है, और कितना है 2 सेमी, और ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेमी, हाँ 4 सेमी, तो क्या हुआ 1/2, तो m बराबर 1/2 मतलब छोटा है, क्या है, छोटा है 1 से, पता चल गया, छोटा है 1 से, इसका मतलब डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। क्लियर है क्या, तीनों पोजीशंस मैंने क्लियर करके बता दी, यहाँ पे आपको देख लो, डिमिनिश्ड, इमेज आगे होगी ऑब्जेक्ट से तो डिमिनिश्ड साइज बन जाएगी, अपने आप कोई दिक्कत नहीं है, और m बराबर 1 होगा मतलब एट सी ऑब्जेक्ट होगा, एट सी ही इमेज होगा, और ये बड़ा होगा तो यही अभी बताया कि ये बड़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट आगे है, इमेज पीछे है, तो ये सिचुएशंस मिलेगी m क्लियर, ठीक है, m पॉजिटिव m नेगेटिव कैसे होगा ये भी मैंने आराम से भी बता दिया आपको, और देख लो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखो, an object is placed at distance of 30 semi from front of a concave mirror, concave mirror, concave mirror, क्या ये concave mirror है, बिल्कुल सर concave mirror है, ठीक है, ये concave mirror बना लो सॉल्यूशन में। देखो बेटा क्वेश्चनों में ही आनंद आएगा, अभी देखना, ऑब्जेक्ट प्लेस का है 30 सेमी पे, ठीक है, कॉनकेव मिरर में, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना देंगे, फोकल लेंथ 10 सेमी, बिल्कुल फोकल लेंथ कितनी देर की है 10 सेमी, ये एफ है, ठीक है, ये एफ है, मतलब फोकल लेंथ है, हाँ ये दे दी कितनी 10 सेमी, आपको पता है और सी आपकी डबल होती है मतलब 20 सेमी, ये हो गया, खुद के दिमाग से निकाल लिया। अब ये 30 सेमी पे ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ है ऑब्जेक्ट, यहाँ है तो इमेज यहाँ बनेगी बेटा, क्लियर है क्या, क्लियर, चलो ठीक है, लेकिन देखते हैं क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज की डिस्टेंस क्या होगी ये बतानी। अब हमें ये देखो पता चल गया कि 20 और 10 के बीच में आएगी, हमने इतना तो दिमाग से निकाल लिया कि 20 और 10 के बीच में आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है सी के पीछे कैसे पता, अरे पता चल गया 30 सेमी पे है, 10 सेमी फोकल लेंथ है, 20 सेमी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई, तो इसके पीछे गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे गया, सी से पीछे गया ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी, हमने पढ़ा है ये, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, नेचर तो हम बता ही सकते हैं, नीचे बन रहा है, इधर ही बन रहा है, रियल, कैसी नेचर बताओ भाई, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर पता चल गया, बिल्कुल कैसा है नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, नेचर तो रियल एंड इन्वर्ट हो गया। अब बताओ और क्या पूछ रहा है,
कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। फॉर्मूला फिट करते हैं, कौन सा, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दे क्या क्या रखा है, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें डिस्टेंस 30 सेमी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 30 सेमी, u 30 माइनस 30 सेमी, माइनस में आएगा, मैंने कहा u माइनस में आता है, पता है आपको साइन कन्वेंशन से। उसके बाद में देखो और क्या दे रखा है, फोकल लेंथ 10 सेमी f। अब देखो फोकल लेंथ कहाँ है, कौन सी साइड है, इधर ही है, उधर थोड़ी उधर होती तो प्लस करते, इधर है तो माइनस। तो f कितनी दे रखी है, 10 सेमी माइनस में, तो f बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। और v क्या हमें फाइंड, माइनस मत लगा देना, अपने आप जो भी आएगी प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, क्लियर है। तो क्या क्या जो है पुटअप करो, 1/f 1/ माइनस का 10 इज इक्वल टू 1/v फाइंड आउट करना है, और यहाँ कितना है, प्लस है माइनस का 1/30, इधर चला जाएगा, 1/v बराबर क्या आ गया, 1/30 माइनस 1/10 एलसीएम 31 माइनस 3 कितना आया, 2/ माइनस का 30, ठीक है। 1/ रेसिप्रोकल कर दिया, v बराबर क्या है, ये क्या है 1/15 माइनस का, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। v कितना आया, माइनस का 15 सेंटीमीटर, क्लियर है क्या। दोबारा देख लो, u कितना दे रखा है, 30 सेमी माइनस में, कैसे लिया माइनस में, अरे ऐसे लिया माइनस में कि ये सर ये ऐसा है, ये c है, ये f है, इधर आएगा u, तो ये डिस्टेंस यहाँ से इधर प्लस पोलिस प्लस इधर है, तो ये माइनस का u, ये माइनस का f, क्लियर हो गया। तो दोनों माइनस में आ गए, दोनों माइनस में आ गए। v फाइंड आउट करना, सर ये v भी इधर आएगा माइनस में, क्यों ले लूँ माइनस में, जो भी आएगा आ जाएगा, अपने आप अपने क्या करना है, आप मत ले लेना पहले माइनस में, जो आएगा आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आएगा, मिरर का फॉर्मूला 1/f 1/v प्लस 1/u, क्लियर। कितना गिवन है, 1/10 माइनस का 1/10 माइनस का 1/v का फाइंड आउट करना है, माइनस 1/30 1/v फाइंड आउट करना है, 30 इधर लाऊंगा प्लस का हो गया, 1/30 माइनस 1/10 एलसीएम 30 1 3 माइनस 2/30 1/15 रेसिप्रोकल v बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया क्या। फर्स्ट क्वेश्चन जो गया तुम्हें गिवन था वो क्लियर हो गया। नेचर तो हम आंख बंद करके बता देंगे कैसा है, नेचर तो हम आंख बंद करके बता देंगे कैसा है, या आप और भी तरीका लगा सकते हो नेचर बताने का, m बराबर h/h, ठीक है, या h/h, h नहीं दी हुई। आप ये बता सकते हो कि h' और h में माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, माइनस में होने का मतलब रियल और इन्वर्ट होता है, नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब क्यों, h' नीचे बन रहा है, h' नीचे बन रहा है, h' जो फॉर्मूला था, या -v/u ले लो रे, क्या ही करना है, m भी निकाल लो कितना है, मैग्निफिकेशन जो भी आएगा। तो -v कितना दे रखा है, अभी निकाला सर -15 निकाला था, और ये -1 फॉर्मूले का, और ये -1 आय का है 20 सेमी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हाँ ऑब्जेक्ट का 30 सेमी, 20 नहीं 30 सेमी, ऑब्जेक्ट कहाँ 30 सेमी, ऑब्जेक्ट कहाँ 15 और ये 13 सेमी, कितना आया सर, m बराबर आ गया, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस से माइनस गया, माइनस का 1/2। एक चीज़ का और पता चल गया, क्या है का, साइज, साइज, साइज 1/2 मतलब m जो है एक से छोटा है, m एक से छोटा है, m का जो वैल्यू आया वो एक से छोटा, इसका मतलब डिमिनिश, साइज क्या होगी, साइज क्या होगी, डिमिनिश्ड, ठीक है। और माइनस का आ रहा है, इसका मतलब माइनस का आ रहा है, इसका मतलब माइनस का आ रहा है, इसका मतलब रियल एंड इनवर्ट, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस प्लस नेचर को शो करेगा और कुछ नहीं है, माइनस प्लस और कुछ नहीं करेगा, माइनस प्लस नेचर को ही शो करेगा, ओनली माइनस प्लस नेचर को ही शो करेगा, ठीक है। माइनस आ रहा है इसका मतलब रियल एंड इनवर्ट, और 1/2 आ रहा है इसका मतलब डिमिनिश साइज है, छोटा होगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। चलो सेकंड,
एग्जाम्पल और करते हैं आज, फिर कल देखते हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेमी फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है सर, कॉनकेव मिरर, ये लो, जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, भूल जाओगे। सी एफ, कॉनकेव मिरर बोल रहा है, कॉनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। डिस्टेंस कितनी सेमी, 12 सेमी, याद रखो इतना तो, ठीक है। एंड इमेज डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर डिस्टेंस 48 सेमी, बिहाइंड मिरर के पीछे कितनी, 48 सेंटीमीटर। वी प्लस में आएगा माइनस में, प्लस में, पोलिस प्लस में, ठीक है। बिहाइंड द मिरर 48 सेमी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी बना देता हूँ मैं 10 सेमी पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी बना देता हूँ 10 सेमी पे, कोई दिक्कत नहीं है। 48 सेमी मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, अरे नेचर तो पता ही है, सीधी कौन सी है, खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट 6 नंबर की पोजीशन, मेकअप पोजीशन 6 नंबर की मेकअप पोजीशन, सेविंग पोजीशन, क्लियर है क्या, ठीक है। इमेज, फोकल लेंथ, ये निकालो, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये निकालनी है। नेचर तो हमने बताई, नेचर को क्या है बताना, पर इसके लिए ये हटा दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं सपोज करो कहाँ भी रख रहा हूँ, फोकल लेंथ निकालनी, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दे रखी है 12 सेमी, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, यू नेगेटिव आएगा, क्यों, दूसरी साइड है पोलिस के, वी पॉजिटिव आएगा, पोलिस की साइड है। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f तो निकालना ही है, 1/f निकालना ही है, 1/v कितना दे रखा है, 1/48 प्लस, और ये माइनस आ जाएगा, 1/u कितना दे रखा है, 12 सेमी, ठीक है। एलसीएम ले लो, 48 1 माइनस 4, 12 3 36 12 4 48 4, कितना आया, माइनस का 3/48, 1 3 1 3 1 8 16, माइनस का देख लेना बेटा, एफ बराबर रेसिप्रोकल कर दो, -16 सेमी, बिल्कुल 16 ही आएगा, बिल्कुल 16 ही आएगा, क्यों, क्योंकि इमेज वही बनेगी, क्योंकि 12 सेमी पे ये है, एफ यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा, एफ और पी के बीच में बनता है, तभी ऑब्जेक्ट पी के पीछे जाएगा, तभी ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पी के पीछे, क्लियर हो गया क्या। तो ये कितनी है, ये कितनी है, ये 16 सेमी है, ये देख लेना, और भी 15 16 14 जो भी आए। तो सी क्या आएगा, सी क्या आएगा, डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, कैसे, एफ बराबर r/2 होता है सर, और कैसे, एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ है, 2 मतलब ये कितना हो गया, r निकालेंगे तो 2f कर दूंगा, तो 32 सेमी, ये 32 सेमी पे, और ये 48 सेमी पे भी। और नेचर कैसा, रियल एंड इरेक्ट है, m से निकाल लो, m बराबर h/h से कर लो, या v/u से कर लो, माइनस रख के जो भी आएगा, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही प्लस में आएगा, प्लस ही प्लस में आएगा, क्यों, कैसे आएगा, ये m इज इक्वल टू -v/u, तो माइनस v कितना है, 48 है, और u कितना है, माइनस का 12 है, तो ये कट गया, ये m आ गया, तो m बराबर 4, m बराबर कितना आया, 4, ये भी लो, पॉजिटिव आया इसका मतलब, तो पॉजिटिव आया इसका मतलब तो रियल एंड इन्वर्ट होगा, रियल एंड इन्वर्ट आएगा पॉजिटिव का मतलब तो, और 4 आया इसका मतलब क्या होगा, 4 आया इसका मतलब इनलार्ज होगा, डिमिनिश सेम साइज नहीं होगा, इनलार्ज होगा, क्योंकि एक से बड़ा है, m एक से बड़ा है, जाके अच्छे से देखो, इनलार्ज होगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल हम रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्शन चालू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ओके।